दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे अजब गजब के आविष्कार किए हैं जिसके बदौलत बड़े से बड़े काम को भी हम चुटकियों निपटा डालते हैं। लेकिन इस दुनिया में आज भी कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनको सुलझाना अभी भी बाकी है। इन्हीं रहस्यों में से एक है अमेज़न जंगल, जिसके कोख में न जाने कितने ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आज भी पूरी दुनिया के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुए हैं। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं अमेज़न जंगल के उस सफर पर जहां के रहस्य के बारे में जानकर आप पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये काफी अमेजिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते आखिर क्या है रहस्य मिस्टीरियस ट्राइब्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेज़न जंगल काफी घना होने के साथ साथ बेहद ही खतरनाक जीव जंतुओं का बसेरा भी है। ऐसे में इस जंगल के अंदर इंसानों के अस्तित्व की कल्पना करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन आप इस बात को सुनकर पूरी तरह से चौंक जाएंगे कि इस जंगल के अंदर कई आदिवासी और जनजातियों के लोग रहा करते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लोग तो इस जंगल के किनारों पर ही अपना बसेरा बनाकर रहते हैं, जो बाहर से आने वाले लोगों के साथ मिलने और उनसे बातचीत करने में कोई परहेज नहीं करते। लेकिन इस जंगल में कुछ ऐसी ट्राइब भी निवास करती हैं जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटकर अपनी ही दुनिया में मग्न रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में भी ये ट्राइब पूरी तरह से आदिमानव की तरह जीवन जीना पसंद करते हैं, जो जंगली जानवरों के मांस को खाकर अपना गुजारा करते हैं और पेड़ के पत्तों और छालों को अपने कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस जंगल के इतने अंदरूनी हिस्से में रहते हैं कि वहां तक पहुंचना किसी भी आम इंसान के लिए काफी मुश्किल भरा काम हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान गलती से भी उन तक पहुंचने की कोशिश करता है तो यह ट्राइब उसे मौत की नींद सुलाने में एक पल की भी देरी नहीं करते, क्योंकि इन्हें अपनी इस दुनिया में बाहरी लोगों की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। यही कारण है कि उनके बारे में बहुत ही कम जानकारी और तस्वीरें दुनिया के सामने आ सकी हैं और ये ट्राइब आज भी पूरी दुनिया के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी किसी रहस्य से कम नहीं है। वॉकिंग ट्री, हरे भरे पेड़ पौधों से अटा पड़ा अमेज़न जंगल को दुनिया के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस जंगल में मौजूद हजारों पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख कर इसके बदले में हम इंसानों को बिल्कुल प्योर और फ्रेश ऑक्सीजन अवेलेबल कराते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न जंगल में मौजूद इन पेड़ पौधों से पूरी दुनिया को ऑक्सीजन का करीब 20% से भी अधिक हिस्सा मिलता है। हालांकि एक रिपोर्ट की माने तो अमेज़न जंगल में लगभग 16,000 पेड़ों की अलग अलग प्रजातियों में करीब 390 बिलियन पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन इन पेड़ों बीच पाल्म ट्री की यह प्रजाति काफी विचित्र होने के साथ साथ काफी अविश्वसनीय भी होता है, क्योंकि यह पेड़ बिल्कुल हम इंसानों की तरह चलते फिरते भी है। दरअसल जिस जगह पर सूरज की रोशनी आती है वहां पहुंचने के लिए यह पाल्म ट्री अपनी जगह से धीरे धीरे बढ़ते हैं और इसके साथ ही इस पेड़ की जड़ें भी आगे की ओर बढ़ने लगती है। हालांकि इस पेड़ की रफ्तार भले ही कम होती है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह पेड़ अपनी जगह बदलते रहते हैं। यही कारण है कि इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरी दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। मिस्टीरियस जियोग्लिफ्स। अमेज़न इतना विशाल है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर यह कोई देश होता तो दुनिया के 9वें देश के रूप में अपनी पहचान रखता। हालांकि इन सारी बातों से इतर वैज्ञानिकों का दिमाग पूरी तरह से हिल गया जब उनकी नजर इन आकृतियों पर पड़ी जो ज्यादातर स्क्वायर और सर्किल शेप में बनी हुई थी। उन आकृतियों पर वैज्ञानिकों की नजर तब पड़ी जब कुछ वैज्ञानिकों ने ड्रोन की मदद से अमेज़न जंगल के रहस्य को सुलझाने के मकसद से कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की थी। इस जंगल में उन आकृतियों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में थी, जिसे बाद में वैज्ञानिकों जियोग्लिफ्स नाम दिया और अंदाजा लगाया कि उन आकृतियों को आज से करीब 2000 साल पहले बनाया गया होगा। लेकिन उन आकृतियों को कब, किसने और क्यों बनाया होगा, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। लॉस्ट सिटी ऑफ जीजी। चलिए अब आपको अमेज़न जंगल के उस रहस्य से रूबरू कराते हैं जिसके ऊपर से पर्दा उठाने के लिए साल 1920 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर मेजर पर्सिवल फाउसेट ने से बीड़ा उठाया था। दरअसल मेजर को किसी लाइब्रेरी में एक दस्तावेज मिला था जिससे एक पुर्तगाली खोजकर्ता नहीं लिखा था।
इस दस्तावेज में साफ साफ लिखा हुआ था कि पुर्तगाली खोजकर्ता को अमेज़न जंगल में एक ऐसा शहर देखने को मिला था जिसके अंदर बने घरों के दीवार और छत सोने और चांदी के थे। बस फिर क्या था? मेजर अपने कुछ साथियों के साथ साजो सामान से लैस होकर उस शहर की तलाश में निकल पड़े जिससे सिटी ऑफ जी के नाम से जाना जाता है। आपको बताते चलें कि ये मेजर पर्सिवल फॉवसेट वही शख्स है जिन्होंने 62 और 70 फीट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा किया था। हालांकि अपने इस अभियान के दौरान मेजर सालों तक सिटी ऑफ जी की तलाश में अमेज़न जंगल की खाक छानते रहे और इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के नाम एक खत भी लिखा। इसे किसी लोकल आदमी के हाथों भिजवाया पर था, इसलिए उन्होंने लिखा था कि उनकी टीम सिटी ऑफ जी के काफी करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही वहां पहुंचने वाली है। बस यही वह आखिरी लेटर था जिसके बाद मेजर और उनके साथियों का कहीं कोई अता पता नहीं चला। हालांकि गायब होने के बाद उन्हें ढूंढने के लिए करीब 200 लोगों को भेजा गया, लेकिन ये लोग कभी लौट कर वापस नहीं आए और ये रहस्य आज भी एक रहस्य बनकर रह गया है कि मेजर की टीम और उन्हें ढूंढने गए करीब 200 लोगों को आसमान खा गया या फिर धरती निगल गई। बॉइलिंग रिवर, अमेज़न जंगल में मौजूद द शानाई टिम्पिश्का नदी, जिसे आमतौर पर ला बोम्बा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी कोई आम नदी नहीं है क्योंकि इसमें मौजूद पानी पूरे साल 24 घंटे उबालता रहता है, जिसका औसत तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है और कुछ जगहों पर तो इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। शायद यही कारण है कि इस नदी को बोलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। उबलते हुए पानी से लबरे इस नदी की लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर के आसपास है और इसकी चौड़ाई करीब 80 फीट है, जबकि इसकी गहराई लगभग 20 फीट के आसपास है। हालांकि यह नदी जहां एक और इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, तो वही इस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी किसी मौत के दरिया से कम नहीं है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई जीव जंतु इस नदी में गिर जाते हैं तो नदी की गर्म पानी में झुलसकर उनकी सिर्फ हड्डियां ही शेष रह जाती हैं। मैरोकॉक्सी, दुनिया के 9 देशों के बॉर्डर को छूने वाला अमेज़न जंगल, जिससे जुड़े रहस्य से पर्दा उठने के लिए देश दुनिया के वैज्ञानिक सालों से इसके ऊपर रिसर्च करते आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त इन वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए जब एक ब्रिटिश खोजकर्ता का सामना एक ऐसे जानवर से हुआ जो देखने में आधा इंसान और आधा बंदर की तरह दिखाई देता था। वह कोई और नहीं बल्कि नारीक्लॉक्सी प्रजाति का एक खूंखार जानवर था जिसकी लंबाई लगभग 12 फीट के आसपास थी। वो जानवर दिखने में इतना खूंखार नजर आ रहा था कि उसे देखते ही ब्रिटिश खोजकर्ता के मानो हलक सूख गए और यह कुछ समझ पाते उससे पहले ही मारिकॉक्सी इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश में लग गया, जिसके बाद ब्रिटिश खोजकर्ता ने आनन फानन में मारिकॉक्सी को टारगेट किए बगैर अपने बंदूक से कुछ गोलियां दाग दी, जिससे डरकर मारिकॉक्सी थोड़ी देर के लिए अलग हट गया और इसी बात का फायदा उठाकर ब्रिटिश खोजकर्ता अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर निकलने में ही अपनी भलाई समझी। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेज़न जंगल के अंदर अभी भी कई ऐसे रहते हैं जिन पर से पर्दा उठाना अभी भी बाकी है। मिस्ट्रीज बॉल्स, चलिए बात करते हैं उस मिस्टरीज बॉल्स के बारे में जो हमें अमेज़न जंगल से जुड़े कई रहस्य में से एक है। इन बॉल्स को लेकर लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि ने प्राचीन काल में पूजा पाठ से संबंधित किसी अनुष्ठान के लिए इंसानों द्वारा ही बनाया गया था। हालांकि इस बारे में कितनी सच्चाई है इसका कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिल पाया है, लेकिन इस बात में अगर रत्ती भर भी सच्चाई होगी तो सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि प्राचीन समय में बिना किसी औजार के इंसानों ने इस तरह के स्ट्रक्चर को आखिर कैसे बनाया होगा। यह अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है और शायद यही कारण है कि बिल्कुल गोलाकार शेप में बने पत्थर के इन टुकड़ों को मिस्ट्रीज बॉल्स के नाम से जाना जाता है, एलियंस। अब यह तो हुई कई तरह के रहस्यों को अपने अंदर समेटे अमेज़न जंगल और अमेज़न नदी की बात, लेकिन अब हम इस जंगल से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमेज़न जंगल एलियन से भी अछूता नहीं है और इस जंगल में यूएफओ को देखे जाने के बाद भी जोर शोर से कही जाती रही है। ऐसे में एलियंस का इस जंगल में आवाजाही से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेज़न जंगल इतना घना और विशाल है कि दूसरे ग्रह के प्राणियों चले हम एलियन के रूप में जानते हैं उनके लिए एक बेहतर जगह हो सकता है। लेकिन आपको पता तो चले कि इस बात में कितनी सच्चाई है।
इस बात की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि मौजूदा समय तक जितने भी खोजकर्ता इस जंगल में जा चुके हैं, उन्होंने अभी तक किसी भी चीज को नहीं देखा है जिससे यह कहा जा सके कि अमेज़न जंगल में एलियंस के कदम पहुंच चुके हैं। अमेज़न रिवर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने के साथ साथ अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे अमेज़न जंगल जहां से होकर गुजरती है वो नदी, जिसे पूरी दुनिया अमेज़न रिवर के नाम से जानती है, लगभग 6,840 किलोमीटर में फैली यह नदी भी अमेज़न जंगल की तरह ही अपने अंदर कई रहस्य को समेटे हुए है। एक और जहां के मामले में इस नदी को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है, तो वहीं पानी के बहाव के साथ से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी के रूप में अपनी पहचान रखती है। इस नदी से सिर्फ एक सेकंड में औसतन 2,900 इन क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है, और भेजो अगर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अमेज़न नदी की विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पानी के मामले में अगर पूरी दुनिया की लगभग 10 से 15 टॉप नदियों को भी मिला दिया जाए, तो भी नदियों का पानी मिलाकर अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर सकती। तो चलिए दोस्तों, का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको भी वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूल है। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें। इसके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।